लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, तो अब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसको ढंग से पढ़ लेना, बाकी आप लोग सब समझदार हो। 11th क्लास से इम्पोर्टेंट है 12th क्लास से ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 11th क्लास भी आपका बेस है, जैसे 10th का बेस 9 है। तो आपके बोला है कि द मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो मॉड्यूलस का मतलब तो होता है, आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, मॉड, इस तरह से कोई नंबर था आपके पास मॉड ऑफ 2, तो ये तो होता है आपके पास मॉड्यूलस कि मतलब कोई भी नंबर है वो हमेशा प्लस में बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले मॉड्यूलस की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपने माना कि लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो इसका मॉड्यूलस का मतलब होता है कि मॉड्यूलस ऑफ z, यानी मॉड ऑफ z भी बोल सकते हो आप इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट टर्म, आयोटा नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर मत कर देना। एग्जांपल के लिए बात करिए, आपके पास है 3 प्लस आयोटा, उसका आपको मॉड्यूलस निकालना है। तो a की जगह आपने देखा 3 है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है, तो b की जगह आपके पास क्या आ गया 1। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास आ गया 9 प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास आ गया 1, 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। एक और एग्जांपल लिया 2 माइनस 5 आयोटा, तो देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो आपको भी माइनस में ही उठाना है, ठीक है। ये नहीं प्लस में आप साइन है ना, वो अपने आप प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा, लेकिन आपको हमेशा जो भी साइन है उसके साथ लेना है। तो यहाँ पे है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b की जगह है -5, तो -5 का स्क्वायर और उसका क्या अंडर रूट, देन 2 का स्क्वायर आपके पास है 4 प्लस -5 का स्क्वायर आपके पास है 25, तो 4 प्लस 25 किया तो आपके पास है अंडर रूट 29। देन मॉड्यूलस अपना हो गया। अब बनाते हैं कॉन्जुगेट पे। देखिए आपके पास वही है z a प्लस आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट में क्या करना होता है आपको, कॉन्जुगेट में केवल इतना करना है कि जब भी आपके पास क्या, जब भी आपके पास कॉन्जुगेट करने को बोले, तो जो भी आयोटा के साथ साइन है उसको आप चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दो। जैसे आपके पास था a प्लस आयोटा b, तो आपने इसका कॉन्जुगेट निकाला। कॉन्जुगेट का मतलब होता है z का बार, किसी भी नंबर का बार होता है कॉन्जुगेट। तो आपको क्या करना है, उस b के आयोटा b के आगे जो साइन है उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे प्लस था, आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। एग्जाम्पल के लिए अपन दिया कि भाई आपके पास 3 प्लस आयोटा, क्या आपके पास 3 प्लस आयोटा, इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है। इक्वल्स टू में आपने किया, जो भी आयोटा के साथ साइन था उसको चेंज कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 3 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 2 माइनस 5 आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा के साथ आपने देखा कि जो भी साइन है 5 आयोटा के साथ माइनस का है, तो कॉन्जुगेट में ये साइन प्लस का हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन -3 आयोटा माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है आपके पास कि -3 आयोटा है आपके पास, मतलब आयोटा के साथ साइन है माइनस का, इसको मत देखना, ये तो वैसे ही आयोटा नहीं है, तो साइन केवल इसका चेंज होगा, इस -3 आयोटा का चेंज होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा माइनस 5। अब ये आपके मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट खत्म हो चुके हैं। अब अपन करते हैं इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट आपके पास आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपन सबने पढ़े हैं, जैसे आपके पास है 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2। जैसे आपके पास है -5/6, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। देखिए जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z 1/z हो जाएगा, जिसको अपन z इनवर्स भी लिखते हैं, यानी z की पावर -1। अब ऊपर लेके जाएंगे पावर ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगी। जैसे आपके पास z है a प्लस आयोटा b, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 1/a प्लस आयोटा b, मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तरीके इसके बाद इसको फाइंड करने के 2 होते हैं। ये आपके पास जो है इसको निकालने का फॉर्मूला है z इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z आपको बता दिया, मॉड्यूलस ऑफ z आपको बता दिया। अब देखिए इसके एग्जांपल 1-2।
जैसे आपको बोल रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 5, कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा। देखिए आपके पास जेड दे रखा है, आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अभी आप लोग बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए यानी जेड इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉन्जुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड। ठीक है, आपने कॉन्जुगेट ऑफ जेड निकाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। कॉन्जुगेट ऑफ जेड आपने निकाला तो वो आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा जो था उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, और जो मॉड्यूलस ऑफ जेड है आपके पास यानी कि जो 2 माइनस 3 आयोटा है उसका जो मॉड्यूलस है वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। 2 का स्क्वायर आपके पास आया 4 माइनस 3 का आया 9 यानी कि अंडर रूट 13 आपके पास मॉड्यूलस ऑफ जेड आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर और है, सॉरी। नेक्स्ट आपने देखा, देखो इसमें आपके पास कॉन्जुगेट भी आ गया, मॉड्यूलस भी आ गया, बस आपको वैल्यू रखनी है इक्वेशन 1 में। देन आपने वैल्यू रख ली कि वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड इन इक्वेशन 1। तो आपने देखा इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, जेड इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ जेड यानी आपके पास ये आया 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर यानी अंडर रूट 13 का स्क्वायर। ये अंडर रूट हट जाएगा तो आपके पास आएगा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13 यानी कि 2 अपॉन 13 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13 इसका। 6 है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो फर्स्ट एग्जांपल है 5 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 आयोटा। तो जब भी एक्सप्रेस करना है a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में मतलब आपको नीचे से आयोटा को गायब करना है। जैसे कि आपने लास्ट जो 9th क्लास थी उसमें रेशनलाइजेशन करके नीचे से अंडर रूट को गायब किया था। तो देखिए करते हैं 5 रेशनलाइजेशन करने पर रेशनलाइजेशन क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज करके बीच वाले का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। सबको अच्छी तरह पता है रेशनलाइजेशन क्या होता है, 9th 10th दोनों क्लास में सीखा है। तो 5 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 आयोटा इंटू इसका साइन चेंज किया 1 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये तो इससे मल्टीप्लाई 5 से 1 मल्टीप्लाई, अगर मैं डायरेक्ट नहीं करना चाहूं तो एक स्टेप और बढ़ा सकता हूं इसमें 1 प्लस रूट 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 2 आयोटा 1 प्लस रूट 2 आयोटा। देखिए 5 से 1 मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ गया 5 से रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ गया 5 रूट 2 आयोटा। रूट 2 आयोटा से 1 मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आया रूट 2 आयोटा, और रूट 2 आयोटा से रूट 2 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ गया रूट 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 आयोटा है रूट 2 आयोटा है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अपॉन में आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 6 रूट 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, इसलिए माइनस लग गया, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 माइनस 2 आपके पास आया 3 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 3, दोनों में से 3 कॉमन आ गया आपके पास, तो ये आया इधर तो 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 से 3 गया तो आपके पास आया 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा इसका आंसर। देखिए ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में
आ चुका है। अब इसी का ही सेकंड एग्जांपल देखिए, बहुत इजी है, छोटा है, कि आयोटा की पावर -35। आयोटा की पावर -35। देखिए आपको क्या बताया था कि आयोटा की पावर जो 4 होता है वो आपके पास 1 होता है। तो सबसे पहले इसको प्लस में चेंज करते हैं पावर को, तो ये हो जाएगा 1 आयोटा की पावर 35। अब इसको चेंज करते हैं कैसे, आयोटा की 1 आयोटा की पावर 32 इंटू आयोटा की पावर 3। क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि a की पावर m इंटू b की पावर n इक्वल टू a इंटू b की पावर n आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट अपन ने किया, देखिए आयोटा की पावर 32 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 8 जा 32, पूरा डिवाइड हो गया, मतलब ये तो पूरा हो गया आपके पास 1। तो 1 ये तो पूरा आ चुका है 1 इंटू आयोटा की पावर 3 बताया था आपको माइनस आयोटा, तो आपके पास क्या आया 1 माइनस आयोटा। इस आयोटा को आप ऊपर ले जाइए या फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशनैशन करने के लिए, या माइनस का आयोटा प्लस के आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो बना आयोटा, नीचे बनेगा माइनस और आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा अपॉन माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, यानी आपके पास आंसर आ गया ओनली आयोटा। तो इस तरह से जो आपकी एक्सरसाइज है